तो दंगल में मजा आ रहा है तुम लोगों को? एक बार ही हुआ। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन नॉर्मली रहता है? चलो आज नहीं तो कल। हमें टच वाला फोन कितने लोगों के पास है क्या? तो रोज कोचिंग में लेके आना, ठीक है? अब अपन कोचिंग में फोन चलाएंगे रोज, ठीक है ना? तो जरूर फोन लेके आए आप क्लास के अंदर, एकदम टच स्क्रीन, टच आर टच। हाँ, लास्ट कहां तक हो गया दिखाओ यार। आज तो आई थिंक खत्म हो गया अपना ये रेड फॉस्फोरस चाहिए। तो एक काम करते हैं, चैप्टर का नाम चेंज करते हैं। फड़ा पोस्टर निकला हीरो, चैप्टर चेंज। नया चैप्टर कौन सा पढ़े बताओ? क्या करोगे पढ़ के यार तुम? पढ़ोगे क्या? अशोक मतलब? हाँ, वो कई बार से आती नहीं है वो एक्चुअल में ना, ये नाराज हो जाता है बोर्ड, तो ये बोलता मैं नहीं खेल रहा अब। तो फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। तो भैया आज अपना चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है बच्चों। तो बच्चों सभी बच्चे एल्कोन एल्केन को हेलो बोलेंगे, हेलो बोलो, ठीक है भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं दुकानदारी हमारी आज की। हाँ जी, तो लास्ट टॉपिक क्या था अपना? रेट पी प्लस एच आई हो गया था ना? तो वहां तक किसी को डाउट रेट पी प्लस एच आई के साथ? नहीं, आगे बढ़े। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपना एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, डिबाल एच नंबर 6 वाला, और फिर अपना नया अध्याय प्रारंभ करेंगे अपन। हेडिंग डाल दो फटाफट, DIBAL एच, डिबाल एच। हाइड्रोकार्बन का जरा हमारा छोटा सा टॉपिक है, छिन्या सा ये, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है भाई? चलो भाई बस बातें बाद में करेंगे, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम है भाई। तो आज तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो क्या मतलब, क्या उम्मीद है तुम्हारे नए चैप्टर से? शुरुआत में शुरू नहीं होते, वो लास्ट में शुरू होना होता है। अरे यार पढ़ाने दो यार भाई। हाँ भाई, तो ये देखो, ये आपका आ गया ब्यूटेन, है ना? तो ये क्या बताओ, ये बताओ, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। बस अब फोकस करो ना, खत्म हो जाएगा नहीं टॉपिक। तो इस ब्यूटेन में अगर आप इस ब्यूटेन के यहां पे ग्रुप लगा दो, ये क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटेन। समझ में आ रही सबको बात? तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। ऐसे एक और आइसोब्यूटेन बना दो आप, ये हो गया आपका डाई आइसोब्यूटेन। और बेसिकली हमें क्या करना है? आइसोब्यूटाइल बनाना है, मतलब यहां से वैलेंसी फ्री करनी है, यहां से वैलेंसी फ्री करनी है। तो ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल, ये आ गया एल्यूमिनियम, और ये आ गया हाइड्राइड। छाप लो भी फटाफट, स्ट्रक्चर को याद नहीं करना, समझ लेना है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरीके से कर लोगे आप। हो गया? अब एक बात बताओ, तुमने आज तक कितने हाइड्राइड पढ़े? तुमने एक हाइड्राइड तो पढ़ा होगा अपना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर्मूला क्या है उसका? LiH4। दूसरा कौन सा है? ठीक, उसका फॉर्मूला क्या है? तो बेसिकली वहां पे H4 था, और अपन जानते कि वैलेंसी 3 थी। जैसे बोरॉन की वैलेंसी की बात करो तो 3 होती है, एल्यूमिनियम 3 होता है, तो वैलेंसी 3 थी, लगे 4 थे, तो वहां से निकालना आसान था क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ा था। इस बार यहाँ पे 3 ही वैलेंसी और 3 ही लगे, तो निकालना उतना आसान तो, बट फिर भी अगर निकलेगा तो क्या देगा? H माइनस, क्योंकि क्या है? हाइड्राइड। तो लिख लो फटाफट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के रेस्पेक्ट में
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में डिबाल एच, डाइबल एच, ये नाम जो ना डाइबल एच दुर्बल अपचायक होता है क्योंकि ये आसानी से H माइनस नहीं देता, क्योंकि ये आसानी से H माइनस नहीं देता। अब इस वजह से देखो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो इनके क्वेश्चंस में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब अपने को पता है तो और मरा हुआ है, जैसे आपको पता था कि LH से मरा हुआ था SBH, SB से भी ये और खत्म है, तो यहां तो और भी दिक्कत आएगी आपको। तो यहां पे जो पहला एग्जांपल है वो आपका है RC डबल बॉन्ड OH, दूसरा एग्जांपल है RCO R डैश। अगर आप RCOH देखते हो यहां पे, तो इस RCOH में अगर आप लेते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डिबाल एच लेते हो डाइबल एच, और यहां लेते हो आप, ये आ गया डिबाल एच, और लास्ट स्टेप आपको पता है कि जल अपघटन होता है, लिखो ना लिखो है वो तो वो अपने यहां पे लिख लिया। सो अल्टीमेटली डिबाल एच जब इसको अपचेन करने आएगा तो देगा तो H माइनस, है ना, वो थोड़ा रो के दे रहा है बट देगा तो H माइनस ही। तो यहां से आप H माइनस लेके आए वही पुराने वाले तरीके से, यहां डेल प्लस लाए, यहां कोई रेजोनेंस वेजोनेंस तो है नहीं, तो अपन नो रिएक्शन तो बोलेंगे नहीं, सिंपल, और ये बन गया आपका अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और कीटोन में किसी को भी दिक्कत नहीं आती है, चाहे दुर्बल हो या प्रबल हो, बना देता है अल्कोहल, क्योंकि वहां कोई रेजोनेंस वगैरह होता नहीं है। सेम चीज यहां पे भी हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा आपको। तो ये ऊपर जाके ये आ गया R C, ये आ गया OH, तो पहले में आ गया 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरे में आ गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब आते हैं अपन स्टार वाले एग्जांपल्स पे जो थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा रहेगा। पहला एग्जांपल जैसे RCOCl, यहां आप जानते हो कि CCl बॉन्ड में अच्छी खासी पोलरिटी है, तो CCl बॉन्ड टूटने की चाहत रखेगा, रेजोनेंस कम है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, -8 भारी होता है यहाँ पे हेलोजन का, +m के ऊपर स्पेशल केस। सो इसमें क्या करना है, अगर आप याद करो तो जब मैंने लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो H माइनस आया, गया, हटा, भाग गया, CHO बन गया, CHO के बाद फिर से H माइनस आया और क्या बना दिया, कितनी बार आया, 2 बार। अब ये दुर्बल है तो ये क्या करेगा, एक बार में एक H माइनस देगा और बात खल्लास, दिया, गया, आया, भाग गया, ये हो गया आपका आंसर एल्डिहाइड, खत्म। अगर याद कर पा रहे हो तो अगर मैं SBH लेता या LH लेता तो इसको आगे भी तोड़ता, बट ये आगे नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि उतना स्ट्रांग नहीं है छात्रों। तो ये पहला स्टार हो गया आपका, बस याद करने में आपको ये वाला पॉइंट याद करना है यहां पे। तो भाई ये गेम यहां पे रहेगा अपने COCl में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको अगर याद आ रहा हो तो एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड और नाइट्रो, उनके साथ SBH रिएक्शन नहीं करता, रीजन क्या है बोलो, रेजोनेंस, याद आ रहा है भाई। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, एस्टर है। तो अगर इसके जैसे डिबाल एच के जो पापा जी हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो इससे रिएक्शन करते कि नहीं करते हैं एस्टर से, और इसके जो दादाजी हैं वो करते कि नहीं करते, करते हैं। तो बेटा जी करेगा कि नहीं करेगा, बस ये करेगा। और दिक्कत ये कि पापा नहीं कर पाए, बेटा कर गया, लगा लो स्टार, समझ गए। तो पापा से हो नहीं पाया, बेटा सल्टा गया भाई। तो इस वजह से यहां पे H माइनस जो है, भावना नहीं बहना है, H माइनस जो है यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये गया ऊपर, ये नीचे, और ये भाग गया भाई, एक बार में एक बन गया एल्डिहाइड। वो गाना सुना तुम लोगों ने, करूं क्या डायल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, गोविंदा, पुराना, बहुत पुराना गाना है, अभी काम आएगा ये ट्रिक, है ना। तो एक बार लिखते रहो तुम, डायल नंबर वाली बात करेंगे अपने थोड़ी देर में। तो ये हो गया भाई आपका डिबाल एच, है ना, एस्टर को सल्टा दिया इसमें। उसके अलावा यहां पर एक ग्रुप और आता है साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड आता है, यहां पे भी डिबाल एच और पानी। तो ये लिया आपने यहां पे डेल प्लस डिबाल एच, बोला मैं देगा क्या H माइनस, दिया बचीड़, और इसके जस्ट बाद आपने देखा तो RC डबल बॉन्ड N, यहां आ गया H, ये आ गया माइनस, समझ गए।
फिर अब अगर आप इसका जल अपघटन कराते हो, पानी वानी पिलाते हो, भाई को प्यास लग रही है ना, तो ये पानी पीने के बाद बच्चों को लगेगा किस सार, ये तो यही बनेगा, इतना बच्चे बना के छोड़ देंगे इसको और कट जाएगा भाई। इसके बाद भी इस कंपाउंड का और हाइड्रोलिसिस होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ गए हो या 12वीं बोर्ड अच्छे से पढ़ गए हो तो आपको याद होगा कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको सिखाते हैं इस कंपाउंड का जल अपघटन करना। इसको तोड़ो, यहां O लिखो, यहां H2 लिखो, याद आ रहा है? तो इसका भी आगे जल अपघटन और होगा और आपका अल्टीमेट आंसर आएगा, करूं क्या डायल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल, ये इसका आंसर आएगा, अल्डिहाइड अल्डिहाइड। तो एक बार छाप लो फटाफट। है गोलू, क्या बोल रहे तू? गोलू मन में कुछ बोल रहा है, इसके मन में कुछ ना कुछ लड्डू फूट रहा है भाई। गोलू इमोशनल हो गया, कोई बात। हाँ भाई आंसर आ गया। और तो आ गई कोचिंग, कितने दिन बाद आई तू? 2 दिन बाद? हाँ भाई छाप देगा, आगे बढ़े। चलिए तो ये हो गया भाई आपका, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड इस तरीके से, तो इसको भी स्टार लगा लो क्योंकि ये साइनाइड है। तो अभी स्टार सारे सल्टा देंगे अपन, एक बार लगा लो आप, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे, अब होगा एकदम धमाका, बारूद। आगे बढ़े, छापिए। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, मान लीजिए आपके पास एक एस्टर है COOR डैश, है कि नहीं बताओ, अरे जोर से बोलो। और इस एस्टर को अगर मैं भाई साहब आपको डिबाल H के साथ दूं, किसके साथ दूं? डिबाल H, डिबाल, यहां पर भी डिबाल H, और एक बार मैं आपसे बोलूं कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ओहो कड़ाके की ठंड, +25 डिग्री, ओहो कमरे का तापमान। उत्तर बताओ मुख्य क्या आएगा दोनों केस में? ये मत बोलना नो रिएक्शन, रिएक्शन तो होगी, बिल्कुल होगी। अब तुम क्या सोच सकते हो बता दो। चलिए शुरुआत करें। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, इस पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा करूं क्या डायल नंबर, वो तो इस पे क्या आएगा, क्या आएगा बोलो? अरे तुक्का तो लगा दो कम से कम, शाबाश, तुक्का सेट, अल्कोहल आंसर है। अब ये बात आपको डाइजेस्ट हो नहीं रही होगी, चलो डाइजेस्ट करवाते हैं। इधर देखो, यहां पे शुरुआत में H माइनस आएगा और यहां पे डेल प्लस चार्ज है, जब तापमान बहुत कम है आया गया फिर आया भगा दिया, आंसर आ गया CHO। तो जब मान लो कि कमरे के तापमान से नीचे तापमान पे ये एक बार में एक दे सकता तो ये बनेगा, तो जब इतने कम पे एक बनेगा तो इतनी बार में 2 दे देगा। समझ में आ रही बात कि -78 में आपने एक H दिलवाया, तो एक H दिलवाने से बन गया CHO, +25 पे एक और H आप दे दो, तो एक और H दोगे तो CHO के ऊपर एक और H लेके आओगे तो यहां क्या बन जाएगा, RCH2O माइनस RCH2 माइनस क्या, RCH2H। समझ में आ रही है बात? अच्छा ना तो बोलो, जबरदस्ती बोलो क्या? दोबारा एक बार सोचो तुम जरा ना, क्योंकि मोदी जी ने बोला था जहां सोच वहां शौचालय। अच्छा देर गए क्या बाप, ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई, कोई किसी तुम्हारे पास कोई पन्ना वन्ना है क्या यार, वो साइन वाइन वाला? अरे नहीं, ये साइन बच्चों के नंबर वंबर नाम वाम इसके पास है भाई? आएगा आएगा, तो ये आगे भी आएगा क्या सर? सब एक पेज और दे दो सर, ठीक है भाई। चलो, तो मुद्दे की बात क्या थी यहाँ पे? मुद्दे की बात है कि -78 पे आपने देखो, फिर से समझा रहा हूं, दोबारा देखो एक बार।
अभी तक इस पेज से आप क्या समझे, इस पेज से क्या समझे बताओ। यहां से 1 नंबर से चालू करके अपन यहां तक पहुंचे, तो आप इन सब का समरी क्या है। डिवाइलेज क्या करता है, 1 2 3 4 और 5, इसके हिसाब से डिवाइलेज कर क्या रहा है, एक बार में एक H माइनस दे रहा है, हाँ या ना। जब आपने इसको एक H माइनस दिलाया, एक दिलाया, फिर एक दिलाया, फिर ऐसे एक एक दिलाया, तो ये बन गया। समझ आ रही बात। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसमें तापमान को फैक्टर मान के बोल रहा है कि भाई -78 पे, तो वो अगला बोल रहा रिएक्शन होगा, तो फिर जो एक है वो दे देगा और क्या है। तो जब -78 पे एक दे देगा, तो सुपर वाले तापमान पे 2 दे देगा, तो 2 दे देगा, तो मतलब यहाँ पे एक और डेल प्लस चार्ज है, फिर आप इसको एक और H माइनस दिलाओगे तो क्या बन गया, RCH2O माइनस, पानी पिलाओगे तो क्या बन गया, RCH2H, है ना। समझ में आ गई बात, सब लोग फटाफट। तो अगर अब देखो आपका दिमाग खराब तो अब करूंगा मैं, अभी तो तुम्हें समझाया था, खराब अब होगा, देखो अब तुम बाहर गालोगे अब। क्या सवाल, तुम्हें डाउट क्या आना चाहिए। आर्टिस्ट कहाँ गया, अरे आर्टिस्ट तो नानी घर गया हुआ है, उसको छोड़ो। आर्टिस्ट वाली दिक्कत नहीं, आर्टिस्ट तो आरओएच बन जाएगा, ये लो आर्टिस्ट की क्या चिंता कर रहे हो तुम, आर्टिस्ट ओ माइनस बनेगा, पानी पिलाओगे भाई को आरओएच, तो ऐसे यहाँ पे आर्टिस्ट ओएच। अब इसको दिखाने से क्या होगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। वो तो सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। तुम्हें डाउट ये आना चाहिए कि सर देखो सर, अगर यहाँ पे एस्टर आप लिख रहे हो पेपर में और आपने डिवाइलेज लिखा और आपने कोई तापमान नहीं दिया, तो हम क्या तापमान मानेंगे सर, कमरे का तापमान मानेंगे। तुम्हारा उत्तर क्या आएगा सर, तो सर आप यहां ऐसे कैसे करा रहे हो सर, कि वहां आप बोल रहे हो कि कमरे के तापमान पे एल्डिहाइड बनेगा, तो यहां कमरे के तापमान पे दारू बना रहे हो आप तो। समझ में आ गई बात। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, इस सवाल का आंसर आएगा कि जब तुम्हें ऐसे टेम्परेचर फैक्टर को कंपैरिजन करवाए तो ये सोचना है, अदरवाइज एक बार में एक दिलवाना है। समझ में आगे के बात क्या को नहीं, तो लिखो एक नोट। तो यहां तक छापने के बाद अगले पेज पा रहा हूं, पहले पहले लिख लेना भाई जो मैंने बना रखा है। लिखो, डिबाल एच के केस में, डायबल एच के केस में दुर्बल अपचय होने के कारण, दुर्बल अपचय वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये एक बार में एक हाइड्रोजन या एक बार में एक H माइनस कंपाउंड को देगा, एक बार में एक H माइनस कंपाउंड को देगा। समझ गए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एसिड लग गया हूं, नो रिएक्शन, उसके अलावा मैं लेके आऊं एमाइड, नो रिएक्शन, एनहाइड्राइड, नो रिएक्शन, नाइट्रो, नो रिएक्शन, है ना। तो बाकी जितने भी केस मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं उन सबके साथ रिएक्शन नहीं करता, तो जिनके जिनके साथ रिएक्शन करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब जब आप इसको पढ़ोगे और 3-4 महीने बाद इसको दिमाग में उतारोगे आप इमेज, तो आपको डाउट आएगा कि यार एस्टर जो है वो NaBH4 के साथ रिएक्शन नहीं करता और ये उससे वीक है फिर भी करता है। बस उस एस्टर को अच्छे से दिमाग में याद कर लेना कि वो एक ही केस ऐसा है जहां पे दिक्कत आती है, बाकी सारे केस में नॉर्मली बातें सेट हो जाती है। समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है भाई, और अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। तो एकदम बढ़िया तरीके से काटा लगाओ और अब चालू करते हैं। हेलो हेलो गाइस, हेलो 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 एवरीवन, हेलो, फिर से हेलो। तो भाई ये नाम हो गया, एक होता हेलो, एक होता हलो, हेलो भाई हेलो। तो ये हो गया हेलो एल्केन, ये हो गया हेलो एरिन। तो बच्चों आपको ये जानकर बड़ी बड़ी प्रसन्नता होगी कि हेलो एल्केन का प्राचीनतम नाम बाबा आदम के जमाने में एल्किल हैलाइड हुआ करता था। ये बाबा आदम के जमाने की है, मतलब तब इसको पता है, समझिएगा। तो हेलो एल्किन का सेकंड नाम क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, और इसको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। ठीक है टाब्रो, ये इसके नाम होते हैं भाई। और इसको जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं RX, RX, और इसको लिखते हैं अपन
ए आर एक्स, याद है फिटिक वुडच, फिटिक वुडच में आर एक्स, फिटिक में आर एक्स, याद आया? चलो अच्छी बात। तो ये कुछ नामकरण हो गया इसका। तो नामकरण के बाद अब इस चैप्टर को मैं खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता चैप्टर खूब लंबा पढ़ाऊं मैं, तो आने वाले 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो अभी करने वाला हूं जस्ट 10 मिनट में। ज्यादा पढ़ने से कई किसका भला होता है यार, सल्टाओ बस, है ना? तैयार हो भी, सिलेबस खत्म करें। अरे मतलब चैप्टर चल्लू करा, चल्लू भी करा बार, चल्लू तो कर दियो, बस देखो नाम बता दियो, चल्लू हो। अब इंसल्टा हूं भाई। हाँ भाई तैयार होगा सिलेबस खत्म करने के लिए इस चैप्टर का? तो भाई आपको क्या करना है, एक अभिक्रिया का उत्तर देना है मेरे को। मान लो आपना करना है एक आर रिएक्शन है भाई, एक आर रिएक्शन है, क्या बनेगा आंसर? जल्दी बोलो। आर से क्या जुड़ गया? एनयू। क्या भाग गया? भगोड़ा कौन? एक्स माइनस का नाम क्या दे बच्चों? क्या नाम है इसका एक्स माइनस का? जो भगोड़ा, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप, लिविंग लिविंग ग्रुप, लिविंग लिविंग भगोड़ा। तो ये हो गया भाई लिविंग ग्रुप। अरे जो वहां से निकलेगा यार, देखो अब कुछ बच्चे हैं वो सोच रहे जिंदगी में क्या चल रहा है हमारी में कुछ समझ में आ नहीं रहा हमें, तो उनको समझाते हैं। देखो यार, ये कार्बन है, ये हेलोजन है, यहां डेल प्लस चार्ज है, यहां डेल माइनस चार्ज है। आप इस पे हमला पीछे से कराओगे और आगे से भाग जाएगा। अगर आप एक नया रिश्ता बनाओगे तो पुराना, तो फिर ये पुराना तोड़ के अलग हो गया और नया वाला जुड़ गया। और इसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल नाभिक्स नहीं, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और ये लिविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर को खत्म करने जा रहा हूं, सच में मजा नहीं कर रहा। अगर आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे और आप लिख नहीं रहे हो तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ लिख रहे हो। करें शुरू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर में दो ही सवाल होते हैं, या तो होता है कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, या होता है फाइंड मेजर प्रोडक्ट। तो मान लो मुझे इस रिएक्शन का मुख्य उत्पाद बनाना है, या मुझे इसकी दर को निर्धारित करना कि ये धीरे धीरे होगी फास्ट होगी, तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं यहां पे, और आपको सोच समझ के बोलना है। जो बच्चा हाथ ऊपर करके बताएगा वो टॉपर कहलाएगा। भीड़ में मत बोलना। देखो अब ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन की रेट मान लेते हैं R1 है, इसके होने की दर जो है ना वो है R1। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि रिएक्शन फास्ट तरीके से हो, फटाफट चट मंगनी पड़ेगा उस तरीके से। तो उसके लिए इसमें 4 पैरामीटर है, एक ये, एक ये, एक वो तीर के ऊपर है, एक वो। आपको इन चारों पैरामीटर के रेस्पेक्ट में कुछ कमेंट बाजी करनी है कि सर ये पैरामीटर ऐसा होगा तो फास्ट होगी, ये ऐसा होगा तो फास्ट होगी। ऐसा कुछ बोलो कि सर इसकी जो दर वो इसके तो समानुपाती होगी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, ऐसा कुछ कुछ इन चारों पैरामीटर्स के बारे में सोचते हुए सोच लो एक बार अच्छे से। चारों पैरामीटर बोलना नहीं है, पहले चारों सोच लो अच्छे से, एक टब्बर 4 सोचेगा। मतलब कि हमारा लिविंग ग्रुप कैसा हो कि फास्ट हो, हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा हो कि फास्ट हो, हमारा प्रोडक्ट कैसा हो कि फास्ट हो, वो सारा सोचना है। चारों पॉइंट्स, चारों। एक तो कोई भी सोच लेगा, चारों सोचो आप, फिर हाथ तो पकड़ना। 1 2 3 4। कुछ कुछ समझ में आ रहा है किसी को? कोई ना कोई पैरामीटर किसी ना किसी को पकड़ में आ रहा है? चलो एक पैरामीटर कितने लोगों ने सोच लिया कि सर मैं एक तो सोच लिया मैंने? हाथ पकड़ो एक बार, पूछूंगा नहीं, हाथ पकड़ लो, पता चलेगा कौन कौन सोच रहे भाई। सोच रहे हो ना एक तो? ठीक है, अब जो तुम्हारा एक है वो उस साइड वाला है, इस साइड वाला है? ऐसा हाथ ऐसे करो ना, ऐसे किधर? नहीं ऐसे हाथ नहीं करना, या तो ऐसे करना या ऐसे करना है। अच्छा ठीक, चलो सेकंड पैरामीटर के बारे में सोचो आप। चलो मैं हिंट देता हूं आपको। आपका लिविंग ग्रुप कैसा हो, क्या बिक्रिया फास्ट हो? हमारा लिविंग ग्रुप कैसा हो?
हमारा नेता कैसा हो, और कैसा हो, जो नाली बनवाते। तो देखो भाई, ये जो आपका एक्स माइनस है, ये लिविंग ग्रुप है। देखो एक बात, एक बड़े तरीके से पढ़ते हैं अपन, मस्त है ना। ये दोनों एक रिश्ते में थे, दरार आई, रिश्ता टूट गया, और ये उसको छोड़ के आ गया। अब अगर ये उसको छोड़ के आ रहा, तो ये इसकी जिंदगी में खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो खुश होगा तो रिएक्शन आगे भागेगी कि पीछे भागेगी? तो खुश कैसे होगा ये? जब ये स्टेबल होगा या रिएक्टिव होगा? मान लो कि ये रिएक्टिव है, मान लो, तो क्या हो जाएगा? तो फिर हमें जुड़ेगा, फिर वापस पैचअप। समझ आ गई बात? सो अल्टीमेटली लिविंग ग्रुप वो होता है जो निकलने के बाद स्टेबल हो। तो जितना ये स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी के चक्कर में रिएक्शन आगे की तरफ खींची चली आएगी, तो रेट क्या हो जाएगी? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? अरे जोर से बोलो, हमारा लिविंग ग्रुप कैसा हो। अब ये तो कई बात है। तो बात है कि गुड लिविंग ग्रुप का मतलब, इसकी फील क्या? फील स्टेबल हो या रिएक्टिव हो? सल्टा दो इतना एक बार, एक एक पॉइंट सल्टाएंगे अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड लिविंग ग्रुप वो होता है जो निकलने के बाद हाईली स्टेबल हो। देखो चीजें बहुत आसान है, आप आराम से इसको अच्छे से दिमाग लगाकर सुनो। जिंदगी की कड़वी सच्चाई है ये सारी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर। हाँ बात तो सही है। टापर इमोशनल हो गया? वाह, देखो कौन बोली भाई? रेखा बोली भाई। छाप लोगी? तो लिखो, गुड लिविंग ग्रुप वो होगा जो लीव करने के पश्चात हाईली स्टेबल हो। गुड लिविंग ग्रुप वो होगा जो निकलने के बाद हाईली स्टेबल हो। अब एक बात बताओ भाई, सल्टा दिया अपन ने, तो लिविंग ग्रुप तो सल्टा दियो। हमारा ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ये कैसा होना चाहिए? स्टेबल या रिएक्टिव? सेकंड पैरामीटर, स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट। हाँ बोल। वो अभी अपन लिखा नहीं यहाँ पे, तो वो अपन अंदर घुसेंगे तब बात करें। तो सारी बातें आज ही बता दे। शाबाश, सही कह रही है। हाँ भाई, हो गया ये। देखो कॉमन सेंस की बात है यार, तुम अगर इस कोने से उस कोने में जा रहे हो और तुम्हें अगर मजा आ रहा है, तो इस कोने में स्टेबल होना चाहिए सब कुछ। तो इस कोने में कौन कौन है? प्रोडक्ट भी है और लिविंग ग्रुप भी है। तो बेसिकली ये लिविंग ग्रुप भी स्टेबल होना चाहिए और प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? अब एक बात बताओ, अपना वो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या? जो अटैक करने वाला है। अगर मुझे किसी पर रिएक्शन फास्ट करवानी है, तो अटैक धीरे धीरे करेगा या आराम आराम से करेगा? एक ही तो बात है, धीरे धीरे करेगा या फास्ट करेगा? फास्ट करेगा मतलब स्टेबल होगा या रिएक्टिव होगा? कांड करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो फटाफट, हाईली रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, हाईली रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब जुड़ने की चाहत बहुत तेज है भाई की, तगड़ी वाली चुल। प्रबल नाभिक्स नहीं। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो भाई, न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल किस पे जाकर चिपकेगा? रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट क्या है? आरएक्स। हमारा आरएक्स कैसा हो कि मजा आ जाए? रिएक्टिव या स्टेबल? कॉमन सेंस की बात। रिएक्टिव। रिएक्टिव में भी क्या हो, मतलब क्या ऐसा रिएक्टिविटी हो उसके अंदर? शाबाश। बाकी लोग तुम भी बताओ। बताया नहीं, बताऊंगा क्यों? तुम्हें सोचना पड़ेगा वो तो। आपका जो आरएक्स है, सुनो भाई देखो, मान लो मैं न्यूक्लियोफाइल हूं और मैं उस आरएक्स को भजीड़ मारने जा रहा हूं, तो मैं उस आरएक्स पर किसी वजह से तो आकर्षित हो रहा हूं ना कि भाई इस पे ये है, तो मैं जा रहा हूं वहां पे। क्या होगा वहां पे? अरे कौन सा चार्ज?
डेल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या भाई? जितने यहां पर डेल प्लस की तगड़ी वाली भूख होगी उतना न्यूक्लियोफाइल फास्ट तरीके से जाएगा। तो लिखो फटाफट नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल पॉजिटिव, अंग्रेजी में लिखा रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल पॉजिटिव एट कार्बन ऑफ आरएक्स, जो आरएक्स वाला कार्बन है उस पर तगड़ी वाली भूख होनी चाहिए भाई, तभी न्यूक्लियोफाइल चिपकेगा वहां पर जाके। एक बात और, आप जहां पे हमला करने जा रहे हैं वहां पर भीड़ भाड़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भीड़ भाड़ से नुकसान क्या है? जुड़ नहीं पाएगा ना। इसका मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग और हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा मतलब स्टेरिक क्राउडिंग एट कार्बन ऑफ आरएक्स। जिस कार्बन पे आप चिपका चिपकी करने जा रहे हो बच्चों, उस कार्बन पे भीड़ भाड़ क्या होनी चाहिए? मतलब वो 1 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री। हाँ मजा आ रहा, अब सही है। ठीक है भाई, तो ये कुछ पैरामीटर्स है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं आपको बस ये चैप्टर में यही कुछ है बस। अब मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके पैरामीटर, उसमें कुछ नहीं कराऊंगा, बस सवाल कराऊंगा और क्या है। कंसेप्ट तो इसी पेज पे सारे, इस पूरे चैप्टर में आप जहां पे भी अटकोगे उत्तर इसी पेज पे आके मिलेगा। इसलिए आपको मैंने शुरुआत में समरी दे दी, समरी निचोड़। समझ में आगे बात? जहां पे भी तुम अटकोगे मैं इसी पेज पे लाऊंगा तुम्हें और फिर सल्टा देंगे। तो अब स्टार्ट करते अपन, 4 पैरामीटर है, अपन एक एक करके पढ़ेंगे। देखो रूपरेखा क्या रहेगी अपनी, अपनी जो पढ़ने की स्टाइल रहेगी, पहले पढ़ेंगे अपन लिविंग ग्रुप, फिर अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल, और फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसन, फिर चैप्टर खत्म। चलो करो फटाफट, हेडिंग डाल दो, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी और लिविंग ग्रुप। और बहुत मजे आने वाले, देखो बच्चों अब नया चैप्टर, नई शुरुआत, पुराना सब कुछ, काम तो आएगा भाई, पुराना भी काम आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुस्कुराइए आप, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, यहां सब काम आता है। वाह, तो थोड़ा और हंस देते ना भाई साहब, क्लास में लाइट खिंच जाते एकदम खचक। हाँ भाई, लिविंग ग्रुप एबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो बातें बातें तो अपन बाद में कर लेंगे, एक लाइन लिख लो फटाफट। बेस्ट लिविंग ग्रुप वो होगा जो निकलने के बाद, इतना से लिख के खत्म करो यार, हो गई पंचायतें सारी। बेस्ट लिविंग ग्रुप वो होगा जो निकलने के बाद स्टेबल हो। चलिए शुरुआत करते हैं, हमारा सवाल नंबर 1, कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। बच्चों प्रश्न संख्या 1 चालू करने जा रहा हूं मैं। एफ नुक्लोफाइल दर R1, Cl नुक्लोफाइल रेट R2, Br R3। कंपेयर R1 R2 R3 R4, खल्लास। बोलने से पहले सोच लेना, नहीं तो टंग तोड़ूंगा फिर। हो गया पिच, आगे पास कर, भर गया क्या? तो तुम लोगों के नाम सबके हो गए? लड़कियों का बच रहा है, और लड़कियों के लिए नए पैसे देंगे सर। बाकी लड़कों का सबका हो गया? किसका नहीं हुआ? पीछे नहीं हुआ? पीछे पास कर गोलू। अरे कहीं छोटी जगह देकर लिख दे यार। हाँ भाई बटालियन, आंसर बोलो, कैसे करोगे सवाल बताओ। देखो यार, इस सवाल को मैंने आपसे ना, इस सवाल में 2-3 बातें सोचवाई है आप लोगों से। पहला पॉइंट तो ये है कि आप इसका आंसर लाओ पहले, तो क्या बनेगा। फिर दूसरी बात है कि रेट कैसे कंपेयर करोगे, और तीसरी बात है कि रेट किस पर डिपेंड करेगी। पीछे पेज पास कर दे, पीछे बच्चों के नाम बाकी है ना। तो मैं अब इस अगले वाले पेज पे आ जाऊं, अगर सवाल छाप ले तो जल्दी फटाफट। FCl-Bri लिखना, लिख लो यार, FCl-Bri, क्या दिक्कत हो जाएगा तो सिंपल फट जाइए। हाँ भाई, अरे देखो भाई, अल्लाह ओ एफ, आपका न्यूक्लियोफाइल कहां बचीट मारेगा ये बताओ। देखो भाई सुनो ध्यान से, पेपर में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुमसे हो पाए, क्योंकि तब तो तुम भूल जाओगे, गजनी बन जाओगे।
तब दिमाग कैसे काम करेगा वो अप्रोच मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप देखोगे सर माइनस चार्ज, इस पूरे मॉलिक्यूल में प्लस कहां पर है, ओरियो अटैट है, दिख रही हो भाई, दियो बचीड़ वो बाहर गाल दी, है ना। और इसके बाद ये बन गया आपका यहां पे न्यूक्लियोफाइल, और बाहर का निकल गया, है ना। अरे थोड़ा चिल्लाओ यार, क्लास में एनर्जी, तुम्हें यार पता ही नहीं चिल्लाने से फायदा क्या होता है। देखो तुम्हें एक फायदा बताता हूँ, उल्टी हो जाती है। अच्छा नहीं, एक्टिव एक्टिव नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो चिल्लाने का फायदा देखो तुम। एक बार क्या हुआ, एक तैयार हो, एक बार है ना एक सैनिक टुकड़ी एक जगह से जा रही थी कदम ताल करते हुए, 1 to 1 पीटी परेड, ठीक है। तो वो निकल रहे थे, तो अचानक से एक ब्रिज आया, तो उनका जो कैप्टन था उन्होंने बोला कदम ताल बंद कर दो और चुपचाप ब्रिज के ऊपर से निकल जाओ, ब्रिज पार करते कदम ताल चालू कर देना। बताओ क्यों? हाँ क्यों? ब्रिज टूट जाएगा? ब्रिज वीक नहीं था, ब्रिज तो नया बनाया था, तब मजबूत ब्रिज था जिसमें आप 26 चक्के वाले ट्रक निकाल सकते हो, तब भी नहीं टूटता वो। शाबाश, कौन बोला? बहुत बढ़िया, इसको फिजिक्स आती है। एक्चुअल में एक कंसेप्ट होता है फिजिक्स में, इसका नाम होता है रेजोनेंस। केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस है, फिजिक्स में भी रेजोनेंस है, बट फिजिक्स वाला रेजोनेंस कैसा बताता हूं थोड़ी देर में। जब आपकी पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी बटालियन उस ब्रिज के ऊपर से निकल रही है, और आपको पता है आर्मी तो बेसिकली डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, अगर वो पैर एक साथ उठाएंगे तो एक ही साथ उठेगा पूरा, और एक साथ ही धम ऐसा होगा। तो जब वो एक साथ पैर जमीन पे पड़ता है तो उस पूरे ब्रिज के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अलग अलग जगह पर एक धमाका होता है, छोटे छोटे ब्लास्ट, और जबकि फ्रीक्वेंसी सबकी एक होती है, धड़ाम। तो जो ब्रिज ट्रक से नहीं टूटता, रोड रोड से नहीं टूटता, वो एक छोटे से लाश से टूट सकता है। इसे बोलते हैं रेजोनेंस, इसे बोलते हैं संगठन में शक्ति की ऊर्जा का एहसास। समझ आ रही बात? तो मैं चाहता हूं कि आप चिल्लाएं, ये कांच एक आध तो आप भी थोड़ा, और उससे क्या होता है जब आप चिल्लाते हैं तो बगल वाला ना सो रहा होता है, ओ अरे भाई हाँ जाग जाओ जाग जाओ, तो उसकी नींद जग जाती है, समझ लो। तो ये रेजोनेंस वाला फिनोमेना होता है, तो थोड़ी एनर्जी दिखाया करो। एक तो देख, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जब मैंने कई बार नोटिस किया होगा, मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ तुम्हें, तुम मान जाओगे। जैसे मान लो मैं क्लास में हूँ, पेन उठाया, हाँ भाई ये ऐसे है, ऐसे, हाँ लिखो, हाँ हाँ ठीक, पढ़ा दिया, चला गया, पता चला कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया? अरे जोर से बोलो, अब आया इंटरेस्ट, ऊर्जा का एहसास। सो मुद्दे की बात है कि आप जब थोड़ा सा चिल्लाते हैं, थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, आपके मुंह से जब आवाज बाहर आती है तो चीजें आपके दिमाग में जाना शुरू होती है, और आपकी आवाज बाहर नहीं निकलती है तो अंदर से तुम भरे बैठो, दिमाग में क्या जाएगा? पहले बाहर तो निकालो यार। समझ आ रही बात? चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मैंने कुछ डांगरों को समझाया, तब देखते हैं डांगर क्या करते हैं। हाँ, तो यहां पे देखो एफ के बाद ये आ गया सीएल, यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। अगर आप यहां टेक कराओगे तो ये आ गया सीएल माइनस। समझ में आ रही बात? अभी भी तुम देखो बोल नहीं रहे हो, डांगर ही हो यार सच में। तो यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे बन गया साथ में बी आर माइनस, और यहां पे बन गया साथ में आई माइनस। ठीक है भाई। अब बात ये थी कि हर रिएक्शन की रेट कंपेयर करनी अपने को, 1 2 3 4, तो सारी रेट जो है वो इस पर डिपेंड करेगी कि बनने वाला कितना स्टेबल है। तो यहां पे एक आपका एफ माइनस है, सीएल माइनस है, बी आर माइनस है, आई माइनस है। अगर आप नोटिस करो, फिर कल बाहर आई आंटी और आंटी फेल गई, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है। तो जब ऊपर से नीचे आते हो तो विद्युत ऋणता घटती है और साइज, पेज 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 लियो, ये एक पेज, हाँ भाई लो, तुम लोग अपने अपने ऑटोग्राफ दे देना इसमें ना, वो पेज देख लो एक बार। हाँ भाई वो पेज से आगे पास करना यार, वो एक पेज आ रहा है उसको देख लेना, उसके सबसे कॉपी पेस्ट कर लेना। हाँ, सब मुद्दे की बात है कि भाई आपके यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है ना, तो ये लिविंग ग्रुप जो है वो एक ही वर्ग के एलिमेंट्स है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे एक वर्ग है, और वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हो तो साइज मैटर करती है, विद्युत ऋणता मैटर नहीं करती। पर आप जानते हो कि बड़ी साइज पे माइनस चार्ज अच्छे से फैल जाता है, पसर जाता है, और अच्छे से फैल जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी।
तो मोर स्टेबल कौन, ये। तो अगर ये मोर स्टेबल होगा तो ये गाना गाएगा आजा तुझको पुकारे दर। समझ आ रही बात। तो ये रेट फास्ट हो गया स्लो होगी, R4 फास्ट है R1। आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 3 2 1 खल्लास। छाप लो भाई, एक बार लिखो फटाफट, फिर मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा लाइन बना के लिखवाता हूं। छाप लो फटाफट, वो पेज पास करना उधर से यार लड़कियों, इसको आगे दो, पहले वो पेज देख लो एक बार कैसे कैसे लिखना है। नाम और पापा का नाम लिखना ही, और फोन नंबर भी है, तो पापा का नाम कहीं करी। चलो लिखो एक इसके अंदर पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पापा ने बुलाया, मम्मी ने कौन बोला। हाँ लिखो, आ, इन अभिक्रियाओं में निष्कर्ष समूह, इन अभिक्रियाओं में लिविंग ग्रुप F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस है, F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस है, जो कि आवर्त सारणी में, जो कि आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के एलिमेंट है, जो कि आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के एलिमेंट है, तथा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है और En घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है और En घटती है। और डोमिनेंट फैक्टर, प्रभावी फैक्टर साइज होता है ना कि विद्युत ऋणता। डोमिनेंट फैक्टर साइज होता है ना कि विद्युत ऋणता। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बराबर आई माइनस बड़ा है बी आर माइनस से, बी आर माइनस बड़ा है सी एल माइनस, सी एल माइनस बड़ा, कुल मिलाकर आई माइनस बड़ा है ना, ऐसे आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भाई जो जितना अधिक स्थायी उतना फास्ट, क्योंकि जितना स्थायी बनेगा उतनी जल्दी जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा अवग्रह भागम भाग तरीके से हो जाएगी। तो ये पहला पैरामीटर है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना भाई, जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको साइज देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट दिखा रहा हूं आपको, जितने भी अलग अलग कंसेप्ट है सारे यहां पे कवर कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लियोफाइल R1, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे ये OH माइनस से निकलने वाला ग्रुप OH है यहां पर, और यहां पर ये NH2 है। कंपेयर R1 R2, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पेन चलाओ, ठीक है देखते हैं। तो यहां पर अगर आप रिएक्शन कराओगे तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स यहां खींचेंगे तो यहां डेल प्लस आएगा, ऐसे यहां पे N खींचेगा तो यहां डेल प्लस आएगा। अगर आप इसको अटैक यहां कराओगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के टूटने के बाद ये आ गया आपका NU और बाहर हो गया OH माइनस। और यहां अटैक कराओगे आप इसका तो बाहर होगा NH2 माइनस। तो बताओ लिविंग ग्रुप पहले वाले केस में कौन, दूसरे वाले केस में कौन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। आपका एक आवर्त है ये, सेकंड पीरियड। और आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो En बढ़ती है और साइज और डोमिनेंट फैक्टर, छाप लो भाई। तो अधिक विद्युत ऋणता होने की वजह से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश सर्वाधिक स्थायी होता है, इसलिए OH माइनस जो हो गया वो NH2 माइनस से सर्वाधिक स्थायी। इसका मतलब टाबरो R1 फास्टम फास्ट R2 से, ये बात है यार।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो इसी तरह से कुछ सवाल आएंगे आपके सामने, आपको हर सवाल के अंदर सोचना है। तो मैंने आपको देखो लेफ्ट टू राइट का सवाल करा दिया, टॉप टू बॉटम का सवाल करा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन लिखो, क्या करो यार इतना जल्दी। चलो एक बार वो सवाल लिखो पहले, पांच बाद में पांच और लिखो बताना। थोड़ा लिखवा काम फास्ट करो भाई। हम्म, कर लो ये वाला। एक में OH, एक में OCOCH3। तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इधर खिंच रहा है भाई, तो यहां डेल प्लस है, तो बचीड यहां देगा तो ये भागेगा यहां से। R2 ज्यादा है, शाबाश, R2 ज्यादा आएगा, सही बात है भाई। तो यहां से कौन भागा, OH माइनस, कौन भगोड़ा, OH माइनस, दिया बचीड बार कौन, OCOCH3 माइनस। उत्तर गया आ गया अपने, एक तो O आ गयो और साथ में आ गयो O माइनस COCH3। अब ये भी लिविंग ग्रुप, वो भी लिविंग ग्रुप, वो भी O माइनस, ये भी O माइनस, ये O माइनस नाच रहा है, रज्जोनेंस, रज्जोनेंस बच्चों, रज्जोनेंस। तो ये आपका स्टेबल हो गया, इसीलिए वी कैन से R2 बड़ा है R1 से। तो ऐसे जीओसी भी थोड़ी बहुत काम आ सकती है। तो ये जीओसी वाला फैक्टर अपन ने देख लिया। हाँ भाई, पीछे वाला पेज जिसने नहीं छापा देख लो एक बार फटाफट, एक ही बार में देख लो पूरा, ये लिखते रहना। चलिए, तो ये पैरामीटर भी आप समझ गए, आगे बढ़ते नेक्स्ट पैरामीटर पे, आगे बढ़े। हाँ भाई, लड़कियों ने लिख लिया, लड़कों ने लिख लिया, पीछे वाला भी लिखाना है। इतना धीरे लिख के कहाँ जाओगे यार तुम, यार अगले पास में अपने। हाँ, पीछे वाला देख लिया भाई। इसलिए करो तुम चिल्लाया करो थोड़ा, तुम चिल्लाते नहीं इसलिए तुम धीरे धीरे लिखते हो। अबे चिल्लाते ना तो ऐसे हाथों में से नसों में खून दौड़ता, फिर पास लग थप्पड़ मार देता तो ऐसे, फिर वो भी लिखता देखो। हाँ भाई, छाप लिया। चलिए, तो अगला सवाल पे आते हैं बच्चों, लिखने का काम फास्ट एंड फास्ट, टाइम नहीं दूंगा इस बार। ये देखो बच्चों, ये मस्त रापचिक कतई जहर सवाल, खा के मरना नहीं है बस। ये रेट R1 है, और इस बार टावरो यहां पर कतई जहर कड़क, लिविंग ग्रुप ओरियो। करा लिया इससे से। दोबारा सोच। देखो मैं चाहता हूं ऐसा आप सब लोग ऐसे से कराते रहो और सीखते रहो, उसी से सीखते। देखो नहीं बोलोगे तो कुछ सीखोगे नहीं, बोलोगे कटेगा, फिर सीखोगे, दिमाग लगेगा, मजा आएगा, क्लास में इंसल्ट होगी, फील आएगा, हाँ मजा आ रहा, मजा आ रहा। अरे क्लास में जब इंसल्ट होता है ना तो याद रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ करा ले स्टेसी। बच्चों को हमेशा याद रहता है, जिसको बोलता हूँ उसको वो भूलता नहीं फिर। ये देखो टावरो यहां पे आ गया OH माइनस, आ गया भाई। और भाई साहब कुछ टावर छापने में लगे हैं, जैसे आज ही छापेंगे सारा, समझने से कोई मतलब नहीं उनको। तो यहां से बॉन्ड टूटा तो यहां पे लग गया NU, बाहर क्या निकला बच्चों, अरे पानी बोलो पानी। अब ये बताओ वो स्थाई है ये स्थाई, ये स्थाई क्यों भाई, उदासीन है, उदासीन। तो मोर स्टेबल कौन, पानी, इसलिए फास्टम फास्ट कौन, R2। समझ में आ गई के बाद, छाप लो भाई। छाप लिया तो आगे बढ़े। अब देखो मैं सारे पैरामीटर टच कर चुका हूं, मुझे एक पैरामीटर और, दो सवाल और कराना है बस, फिर ये लिविंग ग्रुप के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। तो भाई अब तुम कहो तो बढ़ ले आगे। हाँ भाई पीछे, कब तक रुको, तारीख पे तारीख दे दो तुम यार।
अरे दिवाली आ रही भाई, दिवाली, दिवाली दिवाली। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाबरो करो ऐश। तुम भी क्या याद रखोगे किससे पाला पड़ा है सवाल से। वाह पोपाड़ी बाज गई अब। यातिन कृपया ध्यान दे। पीडब्ल्यू से निकलने वाली ट्रेन पीडब्ल्यू में रुक चुकी है। हाँ भाई हाँ चलो फटाफट। लाइटें पीछे बंद होनी चाहिए यार, थिएटर वाली फील आती नहीं। और क्या तुम्हें दिख तो रहा ना, ऐसा लगता है। देखो लट्टू सिर्फ यहाँ पे एक जगह होना चाहिए बस, बाकी सारे लट्टू बंद। बस बस, अंधेरे का सही इस्तेमाल करें आप। हाँ भाई छाप लिया। तो टापर इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? इसमें देखो सब ऐसे कराएंगे अब। फास्ट कौन सा होगा, R2 या R1? R2 क्यों? उससे क्या होगा? R1 क्यों? कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं यार, न्यूट्रल हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, जैसे अभी तक जो करते आ रहे ना, देखो तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो चलो वही करवाते हैं जो मैं सिखा रहा हूँ। ओ गियो, ओ भाग्यो भाई, और पानी, ओ ले भाई, लिविंग ग्रुप 12। समझ गया? अट अगर आप बचीट देव, अरे डाई जो नहीं, N2 बोल सिर्फ N2 अब आ रहा है। अब देखो ओ भी उदासीन न्यूट्रल, ओ भी न्यूट्रल, दोनों स्टेबल है भाई। H2 भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अब देखो इस तरीके से तो आंसर आया नहीं क्योंकि दोनों न्यूट्रल आके फंस गए मामला। अब ये जो लड़कियां बोल रही है वैसे अपन दिमाग लगाते हैं एक बार। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सर शुरुआत में देखो सर आपने चेक किया था स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, उससे तो आप फंस गए सर। अब आप हमारी सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि शुरुआत में मोर रिएक्टिव कौन है सर, मोर रिएक्टिव। यहां देखो सर O पे प्लस, यहां देखो सर N पे प्लस। ज्यादा अनस्टेबल कौन? ऑब्वियसली भाई, क्योंकि हाई EN वाले एटम पे तो माइनस स्टेबल होता है, प्लस अनस्टेबल होता है। तो ज्यादा अनस्टेबल वो तो मोस्ट रिएक्टिव कौन? वो। तो फास्ट एंड फास्ट कौन करेगा? वो। तो भाई R1 बड़ा R2 से, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। अब जो बच्चे बोल रहे हैं उसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं जिससे तुम्हें थोड़ा विश्वास हो जाएगा। याद करो पहला पेज, ये रहा पहला पेज। अरे ओरियो कट गयो, ओरियो। इस पेज में कहीं तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये देखो ये रहा ये रहा ये रहा बच्चों, ये रहा, दिख रहा क्या? अब जरा इसको 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 यहां लगाओ, इसको लगाओ यहां, यहां लगाओ इसको। जब O प्लस कार्बन से खींचेगा तो यहां डेल प्लस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जब N प्लस कार्बन से खींचेगा तो यहां पे भी डेल प्लस आएगा। मोटा डेल प्लस कहां पे आएगा, कहां पे आएगा भाई? देखो तुमसे एक खींच रहा, जैसे मान लो तुम्हारे दो हाथ है और एक हाथ खींच रहा खली, और एक मान लो कि 5-10 किलो का टापर खींच रहा है, तो कौन सा हाथ टूटेगा तुम्हारा? तो तुम्हारे हाथ पे कमी किस हाथ में आएगी? डेल पॉजिटिव ज्यादा कहां पे? खली वाली। तो तगड़ी वाली भूख कहां पे होगी? तो यहां पे O खींच रहा है तो यहां डेल प्लस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? या मैं अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो O प्लस का माइनस I प्रभाव ज्यादा होता है, तो खींचेगा तो डेल प्लस तगड़ा आएगा, तो भी आंसर ही आएगा। छाप लो। छापो भाई फटाफट। अब कहां जाओगे? हाँ भाई हो गया सलमा की बात, देख ले सबने। शाबाश।
आगे बढ़े। हाँ भाई पीछे छाप ले क्या, क्या बस काट दो, गलत है। लगाओ भाई स्टार, पहले तो स्टार लगाओ। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो केमिस्ट्री नए नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जमीन से निकल रहे हैं, वो अब बोले हम नहीं खेल रहे, अब नहीं खेल रहे। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसके बाद शायद वो खेल सकते हैं, अगर उनको थोड़ा सा विश्वास बचा तो। देखो, जब भी तुम बोतल खोलते हो, बोतल माउंटेन ड्यू की बोतल मान लो, या मान लो मिरिंडा, पेप्सी, कोक, कोका कोला, छाछ, माजा, ठीक। तो जब भी तुम बोतल खोलते हो, आवाज किसकी आती है? टक की आवाज आती है। वो टक की आवाज क्यों आती है? बकवास नहीं, बोलो। चलो, एक तो पहले टक की आवाज आई, उसके जस्ट बाद वहां से कुछ बाहर निकलता है, क्या? पानी या गैस? अरे भाई गैस बाहर आती है। क्या आती है? तो टाब्रो, दिस इज कॉल्ड एक्वस, दिस इज कॉल्ड गैस। खत्म हल्लास। आपके सारे फंडामेंटल सही थे, बस आपने इसकी फिजिकल स्टेट नहीं देखी कि निकलने वाला गैस और निकलने वाला लिक्विड है। तो किसी भी रिएक्शन में गैसियस फेज जल्दी निकलेगा या लिक्विड फेज? लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होगा, गैस या लिक्विड? ढक्कन खोलते टक क्यों आता है? क्योंकि पहले गैस बाहर आती है प्रेशर से। बस इस एक बात की वजह से सारी बातें गलत हो गई साबित। बाकी कंसेप्ट आपका सही था, डेल प्लस सही था, सब कुछ सही था। अगर ये गैस नहीं होकर लिक्विड होता तो आपका आंसर R1 R2 आता। इसलिए अपने आप में एक मान लो, एक तरह से तुम क्या मानो, अपवाद मान लो इसको, अपवाद, एक्सेप्शन मान लो, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिखवा देता हूं यहां पे, ये सिर्फ यहीं पे हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा। तो इसलिए आप कंसेप्ट पे विश्वास रखें, आपका कंसेप्ट सही है। बस यहां आप थोड़े लड़खड़ा गए थे क्योंकि गैस वाली बात आपने पकड़ी नहीं थी। देखो, एक लाइन लिखो फटाक से, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ऐसे लिखो, N2 प्लस इज मोस्ट बेस्ट लिविंग ग्रुप, अंग्रेजी में लिखो, मोस्ट बेस्ट लिविंग ग्रुप ड्यू टू गैसेस फेज। बाकी जितने भी लिविंग ग्रुप होते हैं वो सब आपके लिक्विड फेज में होते हैं। जो फेज आपके कंपाउंड की होती है वो उसी की होती है। यहां फेज चेंज हो जाती है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है, द्रव से गैस बन जाता है बच्चों, गैसेस फेज। समझ आ गई बात? लाल पीला काला कर लें इसको आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट बात, एक बढ़िया कतई जहर सवाल लेते हैं, झागदार एकदम। लिखो भाई सवाल, इसमें सवाल में यहां लिखा हुआ है ओटीएस। ओटीएस कुछ तो होता है, देखो रेट है R1, यहां पर है भाई ONS, रेट R2, यहां है बच्चों OBS, रेट R3। अब टापरों को समझ में नहीं आ रहा चल के रहा जिंदगी में। देखो इधर, टीएस को अंग्रेज बोलते हैं टोसाइल, क्या बोलते हैं? तुक्का मारना, अगर टीएस टोसाइल तो एनएस, बस तुक्का सेट, एनएस हो गया नौसाइल, और एनएस नौसाइल तो बीएस, गलत, ब्रोसाइल। दिस इज कॉल्ड, अरे बोसाइल नहीं, ब्रोसाइल। छाप लो फटाफट, ये इनके नाम आ गए, ठीक है। अब लोग बोलते हैं सर ये क्या बकवास चल रही है, कौन सी लैंग्वेज है ये, टोसाइल, नोसाइल, ब्रोसाइल? बता देते हैं एक बार, नई लैंग्वेज है ये, मार्केट में नहीं आई अभी अभी। टोसाइल का मतलब होता है बच्चों, यहां पे टोसाइल का मतलब है भाई साहब एक डंडा, सल्फर, डबल बॉन्ड ओ बहन जी, और CH3। इतना मोटा लंबा ग्रुप होता है बच्चों, ये काफी बड़ा ग्रुप होता है। तो इसको छोटा करके वहां पर TS लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म। समझ आ गया? अरे अब इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको, चामड़े पढ़ूंगा नहीं तो भी। तो TS जो होता है वो टोसाइल होता है, ऐसा, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, कोई कुछ तो सोचा होगा किसी ने टोसाइल नाम देने से पहले?
तो इसको देख के वो टोसल क्यों बोला, कोसल क्यों नहीं बोला, प्रोसल क्यों नहीं बोला? शाबाश, क्योंकि यहां पर ये है टॉल्यूइन। क्या है ये? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का टी, टोसल का टी। आहा, सेट हो गया। समझ आ गई बात? तो इस अब सेट नहीं हो गया, ये सेट हो गया इधर। तो टीएस इस तरीके से सेट हुआ, तो गैस करो ये एनएस कैसे सेट होगा? शाबाश, नाइट्रो। कुछ बच्चे हैं वो मजे ले रहे हैं जिंदगी, और कुछ दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग लगाने वाले तो बढ़िया, बाकी झंड। तो ये हो गया भाई आपका NO2। मजे लो बट समझ समझ। तीसरा यहां पे आ गया भाई आपका BS। गैस करो BS क्या आएगा? ब्रोमीन आएगा भाई। चलटा दो भाई फटाफट, और दम है तो सवाल का उत्तर ले आओ, वरना ऐसे ऐसे कराते रहो बस, ही हा कर करके। चलो, ला सकते हो आंसर तो ले आओ फटाफट। ये बड़े बड़े ग्रुप थे, यहाँ छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म लिखी, क्योंकि कंपाउंड काफी बड़ा हो जाता। 1 2 3 के रेट ऑर्डर। छह बजने में 2 मिनट बाकी है बच्चों। क्या लगता है, कर पाओगे या डर जाओगे? आंसर बोल फिर R2 के बाद। शाबाश, इस बार तूने ऐसे नहीं कराई, बहुत सही, करेक्ट। देखो ऐसा आपको ट्राई करते रहना है। एक बार आप गलत बोलोगे, 2 बार गलत बोलोगे, 30 बार आप भी सही बोल जाओगे। उत्तर देते रहो, चिल्लाते रहो क्लास में, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं आएगा। गुमनाम आए थे, गुमनाम जाओगे सीकर से। क्या पता चिल्लाओगे तो क्या पता कुछ हो जाए। हाँ भाई, चलो कर दुकानदारी। क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है कि बोलने वालों के तो चने बिक जाते हैं, भूंगड़े ही, और नहीं बोलने वालों के बादाम भी पड़े रहते हैं। भाई बात है, समझ में आ गई बात? तुमने उल्टा बोल दिया फिर तो। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बोलना चाहिए आपको ना, बोलोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मजा आएगा जिंदगी का। चलो भाई शुरू कर दुकानदारी। तो भाई अब मैं इस पेज का सॉल्यूशन, पेज खराब ना करने के लिए कॉपी कर लेता हूँ स्लाइड, और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। यहां मैं कर रहा हूं इस पेज का, अरे बढ़िया भाई, ये आपका सॉल्यूशन इस पेज पे आ गया। देखो, जब आप इसका यहां हमला करोगे तो यहां से बाहर क्या भागेगा? OTS माइनस। आपका लिविंग ग्रुप क्या भाई? यहां बचट दोगे तो बाहर क्या निकलेगा? ONS माइनस। और यहां दोगे तो अब आपको तो बस कंपेयर करना है कि OTS, OBS और ONS में से अधिकतम स्थायित्व कौन है। ठीक है, तो अगर आपको ये बनाना है तो काम करते हैं, इसको हटा रहा हूं यहां पे। ये TS BS NS थे, आपको क्या चाहिए? OTS माइनस। एल भाई OTS माइनस बन गया, वो आपने एक और माइनस, वो आपने एक और माइनस, ये बन गया अपना OTS ONS और OBS। एक बात बताओ, हमें चाहिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इन सब में चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए अपने चार्ज को खिंचवाता है या देता है? तो इससे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो लेने वाले चाहिए, देने वाले? और आपको पता है टावर इसका इफेक्ट क्या होता है? -M -I। स्पेशल केस ऑफ हेलोजन -I, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस H। समझ आ गई बात? तो भाई देगा या लेगा? भाई देगा या लेगा? देगा या लेगा? ज्यादा कौन लेगा? आगे कौन आएगा? 2 के बाद कौन आएगा? 3 के बाद कौन आएगा? अरे जोर से बोलो, आप लोग फटाफट खत्म। तो ये गेम था यहाँ पे, +M -M, +A -A के हिसाब से सेट करना था इसको। माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप स्थायी करते हैं, और खींचने वाले ग्रुप जो होते हैं वो -A -M होते हैं, ना कि +M +I और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको आज की बात TS BS NS याद हो जाना चाहिए कि क्या होता है। आपसे कोई बोलेगा नहीं कि आपको कोई देके नहीं जाएगा कि TS ये होता है, आपको समझना पड़ेगा TS टॉसल वाला ग्रुप होता है,
जहां टोल्यूइन होती है, टोल्यूइन पे SO2 लगा हुआ होता है बस, ये टोल्यूइन, इस पे लगा हुआ SO2 फ्री वैलेंसी, ये बन गया आपका TS। ठीक है, तो आगे बढ़े, दैट्स इट, ये खत्म होता है आपका लिविंग ग्रुप के सवाल। अगर आप सारे सवालों को देखो घर जाके, हर सवाल में यूनिक कंसेप्ट दिया मैंने आपको, और इतने ही सारे कंसेप्ट, इसके अलावा कोई नया कंसेप्ट होगा भी नहीं। पहला कंसेप्ट दिया मैंने आपको टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर, दूसरा दिया लेफ्ट टू राइट EN फैक्टर, तीसरा दिया GOC फैक्टर, चौथा मैंने आपको दिया है उसके अंदर न्यूट्रलिटी फैक्टर, निकलने के बाद माइनस, निकलने के बाद न्यूट्रलिटी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर दिया N2 गैस, और नेक्स्ट फैक्टर दे दिया आपको ये TS-BS-NS। इतने फैक्टर होते हैं। और फिर से बता रहा हूं, अगर आप मेरे क्लास के नोट्स पढ़ के नीट में जाओगे तो क्लास के नोट्स का आधा लेवल का पेपर आपका नीट का आएगा। समझ में आ रही बात? मतलब यहां जो लेवल अपन पढ़ रहे हैं उससे आपका पेपर जो है वो आधा ही रहेगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। बस नोट्स टिप पे करके, इसका ये मतलब नहीं कुछ भोले बच्चे सोचे आधे नोट्स पढ़ के चले जाएंगे। नोट्स आधे नहीं पढ़ने हैं, नोट्स तो पूरे पढ़ने हैं, पेपर आधा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए फैक्टर के बारे में बच्चों। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो भाई, एक शहर है उसका नाम है न्यूक्लियोफिली, तो नाम पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक बात बताओ, हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेहिता, वाह, कौन सी स्नेहिता? सुंडी स्नेहिता, नाभिक सुंडी। चलिए तो एक बात बताओ, नाभिक स्नेहिता का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? अच्छा, न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन सा होता है? एक बात बताओ, जैसे ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, आप बोलोगे कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें क्या चांद लगे भाई? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे, है ना? अरे भाई पहला पेज पर आ जाओ, पहला पेज पर थे यार, समझोगे कोई बात नहीं यार। ओ देखो ओरियो, पहला पेज ओरियो, और न्यूक्लियोफाइल ये अगर अपना माइनस और प्लस को नहीं देगा तो कहेगा न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल अपना माइनस आसानी से दे, तगड़ा न्यूक्लियोफाइल, है ना? और वो उसका फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी। सब भाई, जो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक है, और ये कंसेप्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए आप मेरे को, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो, क्या होगा मतलब, कुछ और बोलो इस वर्ड के अलावा, जो आसानी से देता है उसको क्या बोलते? स्ट्रॉन्ग वो होगा जो, देखो तुम सब सही बोल रहे हो, बट मैं जो सोच रहा हूं वो वर्ड कोई बोल जाए तो मजा आता है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो जो, अच्छा लिविंग ग्रुप वो जो, क्या बस एक ने तो बोल दिया, बाकी लोग अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो जो, शाबाश दो ने बोल दिया भाई। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्टेबल होगा या रिएक्टिव होगा? और लिविंग ग्रुप क्या होगा? देखो बराबर कंपेयर करके पूछ रहा था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो हाईली रिएक्टिव स्पीशी हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो हाईली रिएक्टिव स्पीशी हो, जबकि कौन से की, बेस्ट लिविंग ग्रुप वो होगा जो हाईली स्टेबल होगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप वो होगा जो हाईली स्टेबल हो। लिविंग ग्रुप होना चाहिए स्टेबल, क्योंकि भाई उसको निकलने के बाद ठंडा होना है। न्यूक्लियोफाइल अच्छा वो होना चाहिए जो कांड करना चाहता है, कांड वही करेगा जो रिएक्टिव। समझ में आ गई बात? इस बात को मद्देनजर रखते हुए चंद प्रश्न पेश किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। नए चैप्टर में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? सही से बोलो, मम्मी कसम। अरे भाई पीछे वालों, क्या चल रहा है भाई जिंदगी में? आ रहा समझ में? ठीक, सवाल नंबर 1 वो आपनो पहलो सवाल सुनो भाई ध्यान से। अब मेरे को आ रहा जोर, देखो मैं लिखना नहीं चाहता यार, है ना, लिखने से किसी का भला हुआ नहीं है यार। तो मैं अब क्या करने चाह रहा हूं, नहीं यार लिखना पड़ेगा यार, पता नहीं, छोड़ो। सोचा था कि पीछे वाले स्लाइड काम में ले लूं, बट नहीं। ऑलराइट गाइस, so these are some nucleophiles and we have to compare the nucleophilicity order. So tell me the answer. Who is the more nucleophilic guys? Who? अरे बोलो भाई कौन तगड़ा कांड करेगा? क्लोरीन क्यों करेगा? क्योंकि ये तो ठंडा हो गया भाई, क्योंकि बड़ी साइज में माइनस चार्ज स्टेबल होता है। उत्तर की प्राप्ति हो चुकी टाबरो, खत्म खल्लास। समझ में आ गई बात? छाप लो फटाफट। आ जाओ भाई सवाल नंबर 2, रापची कति जहर सवाल। OH2 माइनस NH2 माइनस, उत्तर बोलो फटाफट। अरे जल्दी बताओ क्या बस कौन सा? चलो खेलते हैं यार। हाँ भाई, ऊपर वाला अंडा होगा, नीचे वाला देखो, ये हटाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा और वो हटाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। कौन सा हटाऊं? ऊपर या नीचे वाला? क्या बात, ऊपर। अरे 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 ऊपर वाला बच्चों, खत्म। सही है ना? ध्यान से सुनो भाई, हमें क्या चाहिए, रिएक्टिव या स्टेबल? स्टेबल कौन? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो तो मोर रिएक्टिव, खलास खत्म रापचिक। चढ़ा दो भाई। चलिए टाबरो सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, OH माइनस और SS माइनस बच्चों, बताओ बताओ बताओ। और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, और पॉकेट समझ में आ गई बात? तो टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, तो O माइनस की साइज छोटी है, अच्छा रिएक्टिव है, फटाफट कांड करेगा, फटाफट न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, खत्म खल्लास। नेक्स्ट। अब आपकी कुछ बातों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बच्चों, एक सवाल आपके साथ और दिया जाएगा। देखते हैं कौन से टाबर इस सवाल को सलटाते हैं और कौन से सलट जाते हैं। और सवाल ऐसा कि बच्चा बच्चा बोलेगा जुबा केसरी। क्या बोलेगा? चलिए भाई जुबा केसरी बोलिए। Who is more reactive guys? Who? अरे बताओ भाई बताओ, 1 2 3 बोलो, हाईएस्ट कौन? गुड न्यूक्लियोफाइल कौन? फिर क्या बस? मैं माइनस चार्ज हूं, मैं माइनस और एस्टेसी करा रहा हूं, मैं माइनस और ज्यादा एस्टेसी करा। समझ में आ गई बात? तो ये रेजोनेंस में ज्यादा बिजी, तो बिजी बिजी मतलब रिएक्टिव कम, बिजी बिजी नहीं मतलब रिएक्टिव। देखो 100 बातों की एक बात है, कांड करने की इच्छा तगड़ी होनी चाहिए भाई, तो उसकी रिएक्टिविटी हाई होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तगड़ी वाली चुल होनी चाहिए उसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। चलिए छाप लिया तो आगे बढ़े। रेजोनेंस ज्यादा था भाई इसके अंदर, ठीक है। नंबर 5 पे आते हैं टाबरो। मजा तो अब आएगा जिंदगी का, कतई जहर मजा एकदम। ये देखो OH माइनस पानी, ये देखो SH माइनस H2S, ये देखो क्या देखे हैं, क्या देखे, RO माइनस ROH, ये देखो NH2 माइनस अमोनिया। बच्चों ने बोल दिया बस खत्म करो यार, छोड़ो बस, ठीक है भाई। ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, चारों में सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव चारों में कौन? चारों अलग सवाल है ना। पहला में कौन? हु इज मोर रिएक्टिव गाइस? दूसरा में कौन? तीसरा में कौन? चौथा में कौन?
क्योंकि सब के सब नेगेटिव चार्ज स्पेशी है, और जो नेगेटिव चार्ज स्पेशी होगा तो वो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, फास्ट धीरे धीरे, और फास्ट करेगा। इसका मतलब वो कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा वो, न्यूक्लियोफाइल में क्या, स्ट्रॉन्ग या वीक। शाबाश बच्चों, ये कहलाएगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएगा भाई, और इसका मतलब ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये। तो यहां से रट्टा मार सकते हो, समझ सकते हो कि जो उदासीन संरचनाएं होती है, क्या होती है, वो तो दुर्बल नाभिक से नहीं होती है, और जो माइनस चार्ज होता है वो प्रबल नाभिक से नहीं। और आगे जाके ये सवाल इतना बड़ा बन जाएगा कि जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो SN2 में फेवरेबल होंगे, और जो न्यूट्रल होंगे वो SN1 में। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग और वीक। दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय एंड टेक केयर, खल्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। समोसे चाय के साथ भाग गए। ओके।